नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बजाज। आज एक ऐसी खबर लेकर के हाजिर है जिसमें सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी और उनके एक करीबी के साथ बाल सखा पर विधवा की जमीन गलत तरीके से रजिस्ट्री कराने का आरोप लगा और इसके बाद पीड़ितों ने बताया कि न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए विधायक की रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर दिया है। न्यायालय के फैसला आने के बाद विधायक के पिता अब मामला जीतने वालों को धमकाते हुए फसल काटने की बात कह रहे हैं। उक्त मामला एक जनप्रतिनिधि से जुड़ा होने के चलते विराट 24 के द्वारा मौके पर जाकर पीड़ित पक्ष की बात प्राथमिकता से दिखाया, जिससे बौखलाए विधायक केपी त्रिपाठी ने कुछ अपने चाटुकार पत्रकारों को बुलाकर वकील के माध्यम से खंडन कराया कि न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है वो दूसरी जमीन का है। उनकी छवि धूमिल करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। तो आइए आज हम सुनते हैं वादी पक्ष के वकील संजय शुक्ला को, जिनके द्वारा उक्त जमीन विधायक केपी त्रिपाठी और उनके बाल सखा सत्येंद्र पटेल उर्फ गुड्डा और मनीष शुक्ला को बेचने, खरीदने और रजिस्ट्री शून्य होने का कारण बताया गया। अनीता गौतम के परिजनों का आरोप था कि मदद के नाम पर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर बिना उनकी मां और अन्य लोगों के नाम से जमीन का नामांतरण होने से पहले भ्रष्ट पटवारी की मदद से सीधे बेटी के नाम से करा ली गई थी और सत्ता पैसे के दम पर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। आइए पहले आपको सुनाते हैं मामला जीतने का दावा करने वाले पक्ष के वकील संजय शुक्ला को, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से शासन सत्ता का दुरुपयोग कर मीडिया की आवाज दबाने के लिए साजिश रची जाती है। फिर आपको बताएंगे इस साजिश के पीछे की मुख्य वजह क्या है। जिसमें आप वादी की तरफ से अधिवक्ता थे। हाँ। न्यायालय ने फैसला किया है। हाँ। न्यायालय ने जो सामने वाले पार्टी थे, आपके पक्ष वाले, उनका कहना था कि जो जमीन खरीदी गई थी उसमें साजिश रची गई। उन्होंने बयान दिया। न्यायालय ने फैसला किया है जो पुरानी रजिस्ट्रियां थी जो गलत ढंग से कराई गई थी शून्य कर दिया गया। क्या पूरा मामला है, क्या न्यायालय ने फैसला सुनाया, थोड़ा स्पष्ट कर दें। देखिए, ये एक बम्हौरी गांव है रीवा जिला अंतर्गत, उसका दावा दायर किया गया जो 2009 में राकेश तिवारी के पिताजी राम प्रसाद तिवारी आए मुकदमा लेकर के और मुकदमा 2009 में दायर किया गया। राम प्रसाद तिवारी की जो पैतृक भूमियां हैं जिसका फैसला भी आया है, इस पैतृक भूमियों के संबंध में चूंकि उनका हक और हिस्सा नहीं मिला था और हक और हिस्सा को प्राप्त करने के लिए, चूंकि उनकी वो जो संपत्ति थी वो पैतृक संपत्ति थी, उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने मुकदमा दायर किया। मुकदमा चला। इसी बीच 2010 में केपी त्रिपाठी, सत्येंद्र सिंह और मनीष शुक्ला, ये लोग कुछ ज़मीन का जो नंबर अंकित है उस फैसले में, मैं आपको नंबर भी बता देता हूं, और उसका रकबा फैसला के पहले उन रकबा को केपी त्रिपाठी और उनके 2 साथियों के द्वारा खरीद लिया गया। क्या ये माना जाए कि विवादित जमीन थी, न्यायालय मामला चल रहा था तब खरीदा गया? बिल्कुल, ये सही बात है कि न्यायालय में मुकदमा 2009 में आ गया और 2009 में मुकदमा दायर होने के बाद सभी प्रतिवादीगण जो राम प्रसाद के, कुसुमकली, अनीता, रामवती, ये सब लोग हाजिर हो गए और करीब इसमें 11 पक्षकार थे, जिसमें 9, 10 और 11 के रूप में केपी त्रिपाठी, सत्येंद्र सिंह और मनीष शुक्ला भी प्रतिवादी के रूप में संयोजित हैं और इन्होंने अपने तरफ से पूरा पक्ष रखा, अपने दस्तावेज पेश किए, अपनी साक्ष्य कराई। उसके पूरी विवेचना के बाद ये फैसला आया। क्या फैसला हुआ है? ये फैसला जो आया है वो वादीगण के पक्ष में। राम प्रसाद चूँकि मृत हो गए, उनके जो वारिस है राकेश तिवारी, वो भी पार्टी बने उनके मृत्यु होने के बाद, और उनके पक्ष में फैसला आया। अदालत ने फैसला ये किया कि मुकदमा लंबित रहने के दौरान जो भी रजिस्ट्री हुई है, चाहे वो रजिस्ट्री केपी त्रिपाठी ने कराई, चाहे सत्येंद्र सिंह ने कराई, चाहे मनीष शुक्ला ने कराई, जो भी कराई, वो रजिस्ट्रियों को शून्य घोषित कर दिया कि उनको विक्रेता को बेचने का अधिकार नहीं था और जो खरीदार है वो सद्भावी क्रेता नहीं है।
इसलिए वो रजिस्ट्री शून्य हो गई। तो अब उनको कोई भी अधिकार उस विवादित ज़मीन में नहीं रह जाता जिसमें ये विवाद चला, जिसमें आप अधिवक्ता हैं, केस अच्छे लड़के रहते हैं। किसान के पिताजी के नाम से है, तो नाती के नाम से जमीन नामांतरण हो गई, बेटी के नाम से नहीं आई, माँ के नाम से नहीं आई। क्या उस समय से भी सुनियोजित ढंग से कुछ ऐसी साजिश की गई कि नाम से हो जाए, रजिस्ट्री हो जाए? ये बिल्कुल माना जाएगा, चूंकि प्रकरण को देखा गया। प्रकरण को देखने के दौरान अनीता गौतम, जो राकेश तिवारी की चाचा की लड़की है, उसके नाम नामांतरण अचानक एक साथ एक तरफा करा दिया गया बिना कोई प्रोसीडिंग के। उसके नाम ज़मीन अंकित हो गई, और जब ज़मीन अंकित हो गई, नामांतरण की कार्रवाई वारिसाना के आधार पर हुआ जो भी हुआ, और खसरा में नाम अंकित होने के जस्ट बाद वो ज़मीन की बिक्री हो जाती है। तो बिल्कुल सुनियोजित ये षड्यंत्र है, पटवारी की मिलीभगत है, तत्कालीन पटवारी जो भी रहा उसकी मिलीभगत है। अभी भी माना जा रहा है, जो दूसरे वकील पक्ष हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, उस नंबर की बात नहीं है, दूसरे नंबर का फैसला है। तो क्या मतलब न्यायालय के मामले को भी, न्यायालय के फैसले को भी भ्रमित किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि नहीं हमारा दूसरा प्लान है, दूसरा नंबर है, हमारा बदनामी की जा रही है, जबकि जो पीड़ित पक्ष था उसका साफ कहना है कि हमको न्याय मिला है और हमको आशा है न्यायालय पर। लेकिन दूसरे पक्षी वकील ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा मामला नहीं है, दूसरे नंबर है, दूसरा प्रकरण है। नहीं, वो बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं, मीडिया को भी गुमराह कर रहे हैं, आम जनमानस को भी गुमराह कर रहे हैं। फैसला जो हुआ है, फैसला की जो दिनांक है 22/2/23 को, उस फैसला के पैरा नंबर 18 और 17 को अगर देखेंगे, आप भी पढ़ेंगे और ये देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रतिवादी क्रमांक 9, 10, 11 के द्वारा जो भी ज़मीन खरीदी गई है, विक्रय पत्र दिनांक 1/8/2010 एवं 30/3/2013, मतलब 2009 में मुकदमा दायर हो गया, 2010 में ज़मीन खरीदी गई और 2013 में ये ज़मीन खरीदी गई, जिसका खसरा नंबर स्पष्ट लिखा हुआ है। खसरा क्रमांक 205, रकबा 49 डिसमिल, खसरा क्रमांक 206, खसरा क्रमांक 209, खसरा क्रमांक 210, खसरा क्रमांक 433/4, खसरा क्रमांक 434/3 और खसरा क्रमांक 484/4, खसरा क्रमांक 606, खसरा क्रमांक 612, खसरा क्रमांक 813 और ये खसरा क्रमांक जो है, यही खसरा क्रमांक वो है जिनमें केपी और बिल्कुल इन्हीं खसरा क्रमांक के संबंध में जो खरीदी गई, उसी के लिए कोर्ट ने लिखा है कि विक्रेता, इसमें लिखा है, प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट है कि पैतृक भूमियों के संबंध में एकमात्र कुसुम कली व उसकी पुत्री अनीता को भूमि स्वामी के अधिकार प्राप्त नहीं थे तथा उपरोक्त कारण से उन्हें अपने हक से अधिक भूमि का अंतरण करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था। इस प्रकार पश्चातवर्ती प्रकरण पर किए गए विक्रय पत्र दिनांक 1/8/2010 एवं 30/3/2013 प्रारंभ से ही शून्य हैं, मतलब शुरू से ही शून्य हो गए। जब से चूंकि ये दावा दायर हो गया और बाद में बिक्री हुई, बाद में खरीदा उनने, इसलिए कोर्ट ने ये माना कि चूंकि दावा दायरा के बाद ये सेल डीड एग्जीक्यूट हुई है, इसलिए ये शून्य घोषित किया गया है। सुना आपने, अब न्यायालय के फैसलों को भी गुमराह कर अपनी साख को बनाए रखने के लिए कुछ चाटुकार भ्रष्टाचार में लिप्त किसी अपराध में फंसे मीडिया वालों का उपयोग कर जनता को भ्रमित किया जाता है। जिस नेता, अधिकारी या पत्रकार या इनके वकील को ये लगता है कि हमारे द्वारा खबर गलत दिखाई गई या दिखाई जा रही है, उन्हें हमारा चैलेंज है कि आप हमारे स्टूडियो में आइए। जितना आप समय लेंगे, आपको समय दिया जाएगा। हमारे सवालों का जवाब दीजिए। अगर एक भी खबर गलत निकलती है तो उस दिन से मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। हाँ, रही उन तथाकथित मीडिया वालों की, तो उनकी मजबूरी है नेताओं, अधिकारियों, अवैध कारोबारियों के तलवे चाटने की, क्योंकि ये नेता अधिकारियों के प्रवक्ता बनने मजबूर हैं। हाँ, उन्हें मैं ये जरूर बता दूं कि जिनके द्वारा बिना सिर पैर की काउंटर खबर चलाई जाती है, जो सवाल नहीं पूछते, सिर्फ ये कहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो सुन लो, तुम्हारे सभी के काले चिट्ठे विराट 24 के पास मौजूद हैं, जिन्हें समय समय में हम खोलते रहे हैं और खोलते रहेंगे। चाहे वो काला नाली के निर्माण में किया गया भ्रष्टाचार हो, जिसमें अभी खाता सील किया गया, माइनिंग और जीएसटी की वसूली के साथ साथ लाखों रुपए की अन्य वसूली प्रस्तावित है, और तुम
बचने के लिए भागते फिर रहे हैं, जिसके चलते नेताओं के चरण वंदन कर रहे हो, चाहे वो हो जिनके खिलाफ दुष्कर्म, बाइक लूटने, गैंग रेप, वसूली, धोखाधड़ी, जनपद के अधिकारियों के नाम आरटीआई लगाकर ब्लैकमेलिंग के आरोप लगे हैं। अधिकारियों से लेकर आम दुकानदार और जनमानस तक शिकायत किया और जेल की हवा भी खा चुके हैं। इतना ही, जनपद पंचायतों में फर्जी बैनर बनाकर लाखों का भुगतान भी इनके खातों में हो रहा है। सबका काला चिट्ठा विराट 24 के पास है। अपनी काली करतूतों को छिपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए जो नेता अधिकारियों के चरण बंधन पर पत्रकारिता को कलंकित कर रहे हो, सुधर जाओ। तुम्हारी काली करतूत विराट 24 समय समय पर उजागर करता रहा है और करता रहेगा। मैं यहाँ इनके नाम लेना उचित नहीं समझती और ना ही इनकी इतनी हैसियत है कि आपको नाम बताऊं, और आप इनके नाम जानने के लिए समय आने पर अगर ये पत्रकारिता को कलंकित करते रहेंगे तो एक दिन फिर से पत्रकारिता की साख को बचाए रखने के लिए अपनी जवानी, अपना जीवन त्यागने वाले वरिष्ठ पत्रकारों की कुर्बानी को बचाए रखने के लिए विराट 24 इस पेशे को कलंकित करने वालों की करतूतों को उजागर करता रहेगा। इसलिए मेरी ये चेतावनी भी है और अपील भी कि तलवे चाटने बंद करो। चंद्र रुपए के लालच में पत्रकारिता को कलंकित मत करो। अगर तुम्हें विराट 24 खबरों का काउंटर करना है तो तुम्हें भी खुला चैलेंज है। हमारे स्टूडियो में आओ या हमें बुलाओ, मैं तुम्हारे अकालों के सवालों का जवाब दूंगा और तुम मेरे सवालों का जवाब देना। दर्शकों, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे चैनल हेड आपकी आवाज अपनी क्षमता अनुसार विगत 15 वर्षों से उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। इसके लिए चाहे उन्हें जो सहन करना पड़े। अपने आसपास की छोटी बड़ी